आ जाइए। Yes, come. Take your seat. अपना परिचय दीजिए, क्या नाम बताएं? सर, मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा 2012 में उदयन गर्ल्स हाई स्कूल दिल्ली से की है। 2012 में 2014 में ISC जिसे 2017 में गणित से स्नातक किया है और ये मेरा सर्टिफिकेशन चौथा प्रयास है जिसमें मेरा बैकग्राउंड से अर्थशास्त्र है। मेरी हॉबी से टीचिंग है। टीचिंग हॉबी, तो आप शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहते? जब हॉबी टीचिंग है, टीचिंग एरिया में क्यों नहीं जाना चाहते? जिससे मैं वर्तमान में भी प्राइवेट रूप से मैं पढ़ाती हूँ। ट्यूशन में पहले मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, बट हर व्यक्ति की इच्छा होती है अगर वो वर्तमान योग्यता को साबित करके जो काम करना चाहे तो वो कर सकता है। मेरी वैसी इच्छा है कि अगर मैं बेसिक पैमाने पर अपना जो भी मेरे पास जितना अगर मैं दूसरों को दे सकूँ और बड़े पैमाने पर उसके लिए काम कर सकूँ तो मुझे जरूर करना चाहिए वैसे। आप प्रोफेशनल टीचर है या हॉबी से पढ़ाती है? सर, हॉबी से पढ़ाती हूँ और जो लोग सक्षम होते देते हैं जिसे मेरी आर्थिक जो जरूरतें हैं तत्कालिक पूरी भी हो पाती हैं। कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती है? सर, 1 से 10 जी सर। आप क्या पढ़ाती हैं? मैथमेटिक्स? मैथ्स की पढ़ाती हूँ, साइंस और सोशल साइंस। मैथ में बता दीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है? सर, पाइथागोरस थ्योरम गणित में पाइथागोरस के द्वारा ही लिया गया है जिन्होंने उन्होंने बताया है। ये संपूर्ण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है सर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिहार के 2 मैथमेटिशियन का नाम बताइए। आर्यभट्ट जी हैं, गणित भी माने जाते हैं। इनके अलावा सर वशिष्ठ नारायण जी, आनंद सर का भी नाम जी बताइए। सर, अभी आप देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन संकट में भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताइए। सर, भारत पर इसका आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरफ से प्रभाव पड़ सकता है। डिफाइन कीजिए उसको। सर, पहला प्रभाव ये पड़ेगा जो हाल ही में G20 की मीटिंग में गलियारा बनाने की घोषणा की गई थी। ये सब थोड़ा हो सकता है ठंडे बस्ते में जा सकते हैं, इसमें सब देर होने की संभावना। और संरचना पर प्रभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। एक प्रभाव। दूसरा दूसरा ये कह सकते हैं जैसे पश्चिम एशिया में जिस तरह अशांति की बहाली हो रही है, शांति स्थिति नहीं है, तो जो हमारे ईंधन संकट है वो थोड़ा उत्पन्न हो सकता है। एक ये है सर कि I2 की जो संरचना है जिसमें इजराइल 4 देश कौन कौन है? इसमें से इंडिया है, इजराइल है, यूएई है, यूएसए है और यूएई है सर। अगर इजराइल में व्यस्त रहता है तो उसका प्रभाव इस पर पड़ सकता है सर। ये कारण है सर। आपने मैथमेटिक्स को छोड़कर अर्थशास्त्र विषय का चयन किया, क्यों? सर, इसका मुख्यतः 2 कारण रहे हैं। एक तो सर जब मैंने अपने मैथ के जो भी बीपीएससी द्वारा परीक्षाएं आयोजित की गई थी प्रीवियस क्वेश्चन देखा तो सर थोड़ा सहज हो रहा था और एक पूर्ण मार्गदर्शन नहीं मिला। और जब मैंने अर्थशास्त्र का देखा तो इसके लिए मुझे पूर्ण मार्गदर्शन मिला, मेरी रुचि भी रही और उसी साल बीपीएससी द्वारा अन्य परीक्षाएं भी आयोजित करा रही थी जिसको मैं अर्थशास्त्र विषय के साथ आसानी से दे सकती हूँ। तो मुझे ये अच्छा विकल्प था। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है? सर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली 3 से मौद्रिक नीति को संरक्षण के लिए, इसमें से रेपो रेट द्वारा वो अपने कमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। ये अल्पकालीन के लिए ऋण प्रदान करते हैं सर। रिवर्स रेपो रेट द्वारा जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने जमा पूंजी आरबीआई द्वारा से जिन्हें आरबीआई सर उनके लिए ब्याज पे करती है कमर्शियल बैंकों को। बैंक दर और रेपो रेट में क्या अंतर है? बैंक दर रेपो रेट में एक समान अंतर यही है सर कि बैंक दर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है और रेपो रेट अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। किसको ऋण देती है? कमर्शियल बैंक को। क्वालिटेटिव मेथड है कंट्रोल करने का क्रेडिट का, वो क्या है? क्वालिटेटिव मेथड के सर अंतर्गत एक सीआरआर को कुल बाजार की नीतियाँ हैं और सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएफ है ना? ये सारा चीज़ें। और क्वालिटेटिव में से प्रत्यक्ष करवाई भी होती है, नैतिक दबाव बनाया जाता है प्रशासन के जरिए से और साख की राशनिंग भी मार्जिन मार्जिन
ये राशनिंग क्या होता है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? सर इसमें आरबीआई द्वारा सभी यानी कि कोटा निर्धारित कर दिया है। अगर मान ले कंज्यूमर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, काफी बढ़ रहा है, दैट इज द इन्फ्लेशन इन द कंज्यूमर गुड्स मार्केट। तो आरबीआई क्या ऐसा डायरेक्शन देगी कमर्शियल बैंक जिससे कंज्यूमर गुड्स के प्राइस को कंट्रोल किया जा सके? इसमें कौन सा मेथड को अडॉप्ट किया जाएगा? सर जो कमर्शियल बैंक के जो अन्य होलसेलर या अन्य लोग जो ऋण प्रदान करते हैं इंटरेस्ट रेट हाई कर सकते हैं सर, जिससे कि मार्केट से जो एक्स्ट्रा मनी है वो लोन लेना था वो ना हो जाएगा। क्यों नहीं राशनिंग कर सकते उसको? उससे क्रेडिट क्रिएशन को राशनिंग कर दें कि आप कंज्यूमर गुड्स पे लोन ही नहीं, ताकि प्राइस क्या होगा, डिमांड कम होगा और प्राइस नहीं होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है, क्या करती है इसको? ये आपने जस्ट बताया था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करती है, तो उसमें रिजर्व बैंक क्या करती है? खरीदती है, बेचती है, बॉन्ड खरीद बिक्री करती है। तो अगर इन्फ्लेशन है तो प्रतिभूति क्या करेगी? खरीद, ताकि लोगों का लिक्विडिटी कम हो जाए और मांग कम हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। और रिसेशन के समय रिसेशन होता है सर, वो मार्केट में मौद्रिक प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास करेगी सर, जिससे वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। इंटरेस्ट रेट कम करेगी और बॉन्ड को क्या करेगी? बेच देगी। बॉन्ड को बेच दिया तो बेचने से लिक्विडिटी क्या होगा, फिर उसके पास चला गया। रिसेशन में अगर बॉन्ड बिक ही गया, सारा पैसा ले लिया आरबीआई, तो फिर लिक्विडिटी। भारत में चाय उद्योग की समस्या है, क्यों? सर एक चाय उद्योग की समस्या बन रही है। एक तो इसके जो श्रमिक है इनको लेकर आ रहा है समस्या, काम करने वाले लोगों को लेकर, और एक तो कि ईरान इशू भी है। ईरान से रिलेटेड भी घटना पढ़ा प्रतिबंध लगाया अमेरिका उस पर, तो 20% निर्यात को उसको देना पड़ता है। और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी है, चाय के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं है। ये सब चाय समस्या है। फिर लेबर कॉस्ट समस्या है, सब समस्या है। अभी आप बताइए, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023-2020 को ही प्रतिस्थापित करेगा, क्या है? सर अभी तो हम लोग जितने भी डिजिटल काम हो रहा है इसकी आईटी एक्ट में बजट का नहीं प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन स्वाधीनीकरण करने के लिए अभी समस्याओं से निपटान क्या मापदंड है यहाँ? सर इसमें अभी जितने भी अभी की जो परिस्थितियाँ हैं इसमें साइबर फ्रॉड हो गया या फिर डिजिटली लेन देन होगा, ट्रांसफर हो गया, इन सबको ध्यान में रखते हुए इंटरनेट का यूज कैसे करना, नवाचार है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझ बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 कितने बैंक हुआ था? अभी वर्तमान में कमर्शियल बैंक की संख्या जस्ट मर्जर किया गया। ये सरकार बैंकों का मर्जर क्यों कर रही? अभी उसी के लिए एसीपी लाया है आरबीआई। क्या है एसीपी? पीसी है। पहले जो घाटा में बैंक चले जाते थे तो उन पर वो लगाता था, लेकिन अभी वो लगाएगा अन्य चीजों पर भी लगाएगा, यानी कि सिर्फ बैंक पर ही सरकारी लगाएगा। गैर प्रोग्राम जो गैर वित्तीय जो है उस पर भी है इंक्वायरी करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो घाटा में चल रहा है या लोन देकर डूब रहा है, खराब स्थिति हो गई, इस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए लाया। फिस्कल डेफिसिट क्या है? राजकोषीय घाटा। घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को जो ऋण लेना पड़ता है वो राजकोषीय घाटा। चलो, और राजस्व घाटा क्या है? सर हमारे जब राजस्व है, राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाता है तो राजस्व घाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। प्राथमिक घाटा क्या है? ब्याज भुगतान करते हैं, राजकोषीय घाटे की छूट नहीं लेते हैं हम लोग, उसको ब्याज जब ब्याज भुगतान करते हैं घटा देते हैं राजकोषीय घाटे, उसमें प्राथमिक घाटे की प्राप्ति होती है। अभी आप करंट में देख रही हैं, किसी देश की आंतरिक नीति अगर प्रभावित होती है तो क्या उसका असर पड़ता है उसकी फॉरेन पॉलिसी पर? जैसे कनाडा का देख रहे हैं समस्या, वहाँ अपना समस्या था, खालिस्तान समस्या, इशू तो वहाँ का था,
फिर अभी बगल पड़ोस भारत के चलिए मालदीव में अब्दुल मोइजी जीते हैं, जो चाइना के सपोर्टर हैं, चाइनावादी मनोवृत्ति है। तो ऐसा आपको लगता है कि भारत भारत की आंतरिक नीति हो या कनाडा की आंतरिक नीति या मालदीव की आंतरिक नीति जो है वो विदेश नीति को प्रभावित करती है? अगर करती है तो उदाहरण बताइए, कुछ मायनों में करती है। बता दीजिए उदाहरण। जैसे कि अभी वहाँ की कनाडा का जो इशू चला सर, और उन्होंने अपनी जो राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारत पर जिस तरह का आरोप लगाया, अंतर्राष्ट्रीय छवि से उनकी वहाँ पर धूमिल होती है अगर वो पूरे तरीके से साक्ष्य उत्तर नहीं दे पाते हैं। मालदीव का बता दीजिए। मालदीव सर एक ये कह सकते हैं कि मालदीव की छवि इस संदर्भ में से खराब होती है कि भारत और मालदीव के संबंधों में थोड़ी खटास उत्पन्न होती है अगर चाइना समर्थित अधिक कार्य करते हैं तो सर, जैसे हमारा उसके साथ ट्रेड है या फिर जो निवेश की गतिविधियां हैं, इनमें थोड़ी कमी देखी जाती है। वो जो अभी राष्ट्रपति बने हैं वो पूर्ण सपोर्टर हैं चाइना के, अब्दुल मोइजी। भारत पाकिस्तान है, दोनों का जो है हमारा जो संबंध है और जो वैदेशिक नीति है, हमारा ये खटास क्यों रहता है, क्यों कटुता बनी रहती है? तो इसके आपके विचार से क्या इसका सही सुझाव क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग में सर पिछले से एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि जब भी लीडर अगर वहाँ शांति बनाने की कोशिश भी करते हैं तो बीच में हमारा आर्मी में ये सब कम हो जाती है हमेशा, क्योंकि वो हमेशा से कह सकते हैं कि न्यूज़ में बने रहना चाहती है या फिर उनको अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठाए रखना एक मुख्य मुद्दा लगता है जैसे कि भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं होगा शायद इनका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए, क्योंकि शायद इसीलिए सिर्फ भारत के जो दोनों तरह के लीडर्स हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए स्वरूप लगाने पड़े, क्योंकि हम अपना ज़्यादा बजट अगर युद्ध में गंवाते रहेंगे तो हम अपना देश का आर्थिक विकास कर ही नहीं पाएंगे। आपको नहीं लगता है कि आतंकवाद भी इसमें एक मुद्दा है? जी सर, आतंकवाद इसका सबसे बड़ा मुद्दा है, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के आर्मी द्वारा समर्थित किया जाता है। प्रॉक्सी वार किया जाता है तस्वीर इंडिया, तो अगर यह इशू पे विस्तृत रूप से बैठ के वार्ता की जाए तो फिर हमारा संबंध जो है अच्छा हो सकता है। किसी भी कितने भी बड़े मुद्दों पे कूटनीतिक वार्ता के जरिए भी उसे संभाला जा सकता है। भुखमरी को मापने के लिए 4 सूचकांक बता दीजिए इंडिकेटर। कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेब ने जारी किया है, जिसमें भारत की स्थिति थोड़ी दयनीय बताई गई है। क्या पैमाना पैरामीटर 4? क्वेश्चन है सर, बाल मृत्यु दर है और सर एक चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टैंडिंग। क्या है वेस्टिंग स्टैंडिंग? सर चाइल्ड वेस्टिंग के जरिए बच्चों का जो लंबाई होती है उनके अकॉर्डिंग उनका वजन नहीं बढ़ता है, बच्चे दुबले दुबले पतले रहते हैं, और वेस्टिंग में सर उनका पेट छोटा हो जाता है जिससे मोटापन के शिकार होते हैं। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि कुपोषण छोड़कर सब बच्चे को मापने वाला है, तो भारत का पैरामीटर कैसे होगा? सिर्फ कुपोषण को ही माना जाता है, बाकी 3 इशू जो पैरामीटर तो बाल बच्चों से ले सकते हैं। सर ये भारत सरकार द्वारा इसे खारिज किया गया कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगाड़ने की ऐसा किया जा रहा है। तो समिति का नाम बताइए जिसने गरीबी का पैमाइश किया था, गरीबी रेखा पे। राशन समिति और तेंदुलकर समिति। सबसे पहले कौन सी समिति है? लकड़ा समिति या लकड़ा वाला। हिंदू विकास दर क्या होता है? सर हिंदू विकास दर राष्ट्रीय आय से संबंधित क्या है? क्या? विस्तृत जानकारी है। 3% ग्रोथ रेट को हिंदू विकास दर बोला गया। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले पैमाइश किसने किया था भारत में? अभी जो भारत में राष्ट्रीय आय की पैमाइश मापा जाता है कौन सी संस्था मापती है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अभी भारत का प्रति व्यक्ति आय 1.97 सबसे ज्यादा बिहार का सबसे गरीब जिला और कम गरीब जिला कौन है? नया नीति आयोग का रिपोर्ट आया, सबसे कम और कम गरीब, सबसे ज्यादा गरीब कौन है, सबसे कम गरीब कौन है डिस्ट्रिक्ट में? सबसे गरीब अररिया, सबसे कम सीमांत।
महामहिम बृहस्पति जी आने वाले आपके बिहार में, क्या चीज़ का उद्घाटन करने वाले हैं? शॉपिंग किसी रोजगार का उसके बारे में बताइए क्या है? बिहार सरकार की से बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको बढ़ाते हुए कृषि रोजगार कौन से स्वीकार कर चाहते हैं टेन्योर बता दीजिए कृषि रोजगार कौन सा? इसका सर अभी 23 से 1 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक कर सकते हैं। क्या है चार फीचर बताइए। जी सर, पहले तो इसके लिए 1.62 लाख का बजट रखा गया है इसके लिए, और इसमें से जो भी खाद्य प्रसंस्करण इकाई है इसको बढ़ावा देना है, जल संचयन क्षमता को बढ़ाने के लिए गार्डन भूमि का निर्माण किया जाना है, 350 लाख करोड़ पौधों का पौधारोपण किया जाना है सर, और इसके अलावा सर हरित विकास जो 15% तक पहुँच गया है इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके साथ साथ कृषि के जितने अलाइड सेक्टर हैं उसको भी विस्तृत रूप में कृषि में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। सात निश्चय टू के बारे में बताइए। विचार बताइए सात निश्चय टू में क्या क्या है? इसमें बस एक बस की बात की गई आयुष्य रोजगार योजनाओं का विकास और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव स्वच्छ शहर विकसित शहर और चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए अगर किसी आप मतलब जिला में कहीं पर हैं, एक अच्छे पद पर है, मान लीजिए आप SDM भी हैं, और अचानक आपको सूचना मिलती है कि किसी के घर में आग लग गई, आप सबसे पहले क्या करेंगे? इलाके में लगी है आग सर, तुरंत जो फायर स्टेशन है वहाँ नजदीकी का उसको खबर दिया जाए, उसके बाद और उसके बाद सर मैं तत्काल वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगी, वहाँ का जो सर नजदीकी थाना होगा उसको अलर्ट किया जाएगा ताकि तत्काल वहाँ जाकर काम करें और ये सब मेरा इंतजार करें। आग लगी है तो घायल तो हो गए, एम्बुलेंस आप बुलाएंगे। सबसे पहले आप फायर आपके गाँव की बात को कवर करेंगे, उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस को आप भेजेंगे वहाँ, उसके बाद थाने को भेज देंगे और पीछे से आप पहुँच जाएंगे और उच्च अधिकारी को खबर करें, आप कीजिएगा, आपको डायरेक्ट मिला है फर्स्ट इन्फॉर्मर, तो आप तुरंत अपने DM साहब को खबर करेंगे और ये सब कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सोनिका, इंटरव्यू समाप्त हुआ, बहुत अच्छा, आइए एक बार।